नमस्कार, मायो उपचार में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा मिश्रा, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी कि आपके किचन में उपलब्ध हल्दी के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों आपको इन्हें अपने डाइट में रखना चाहिए। हम जो अपने हर खाने में या एज ए एंटीसेप्टिक या बहुत सारी जगहों पे हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्यों इस खाद्य पदार्थ को हमारे लाइफस्टाइल में ऐड किया। ये एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जो अपने रंग, टेस्ट, अरोमा इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके और भी बड़े बड़े फ़ायदे हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। इस एक खाद्य पदार्थ में 300 से भी ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, जिंक, आयरन, ऐसे ही बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा पोषक तत्व है जिसकी वजह से इसकी प्रसिद्धि विदेशों में भी हो रही है, वो है करक्यूमिन। अगर मैं विदेशों की बात करूं तो हमारी हल्दी के ऊपर यूएसए और अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 6000 से भी ज़्यादा रिसर्च हो चुके हैं और उन रिसर्च पेपर से जो भी चीज़ें ज्ञात हुई हैं उन सब से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके लिए लाई हूँ। विदेशों में हल्दी करक्यूमिन की वजह से काफ़ी फेमस हो रखा है। आजकल विदेशों में लोगों ने नॉर्मल कॉफ़ी को छोड़ करके टर्मरिक लाते यूज़ करना शुरू कर दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन्फेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, विदेशों में इसका इस्तेमाल कैंसर तक के ट्रीटमेंट के लिए भी किया जा रहा है। करक्यूमिन के यानी कि हल्दी के कैप्सूल्स भी लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो जैसा कि हल्दी हर भारतीय के किचन में होता है, तो अब मैं आपको वो इसके फ़ायदे बताऊंगी जिससे कि अगर आपके किचन में हल्दी नहीं है तो आप डेफिनेटली उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। पहला तो इसका ये फ़ायदा है कि इसमें अच्छी खासी मात्रा में फ्लेवोनॉइड यानी कि एक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो कि शरीर को यंग रखने में मदद करता है और जिससे कि काफ़ी सारी बीमारियाँ दूर रहती हैं। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं, यानी कि शरीर के अंदर या बाहर कहीं भी कोई भी सूजन हो उसको ये कम करने का काम करता है। तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एंटी माइक्रोबियल होता है, यानी कि शरीर में कोई भी बैक्टीरियल या फंगल किसी भी तरीके का अगर कोई इन्फेक्शन है या होने वाला है तो उसको ये रोकने का काम करता है। इसके अलावा ये आपके दिमाग के भी फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारी रिसर्च स्टडी हैं कि जो भी व्यक्ति इसका रेगुलर कंजम्पशन करता है, रेगुलर उपयोग करता है, वो बहुत सारे कैंसर्स को अपने आप से दूर रख सकता है। इन सब के साथ साथ शरीर में सीरम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करने का गुण इनमें देखा गया है, जिससे कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज नहीं होता और जिससे कि आपका बीपी, हार्ट डिजीज़ और बहुत सारी बीमारियाँ आपसे दूर रहती हैं। इन सब के साथ साथ हमने ये भी रिसर्च स्टडी में देखा कि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी शरीर में कम होता है, जिससे कि टाइप 2 डायबिटीज़ का भी खतरा काफ़ी कम हो जाता है। यदि आपके शरीर में टाइप 2 डायबिटीज़ पहले से ही है तो उसको ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके साथ ही जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं, तो ये अर्थराइटिस जैसे बीमारियाँ जिसमें जोड़ों में सूजन हो जाती है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। इन सब के साथ साथ डिप्रेशन को भी कम करने के गुण इसमें देखे गए हैं। वज़न को कम करने का गुण भी देखा गया है कि जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया है, वज़न कम नहीं हो पा रहा है, उन लोगों ने हल्दी की चाय लेनी शुरू की तो उनका वेट लॉस अच्छा होना शुरू हो गया और जिन लोगों का वेट ऑलरेडी कंट्रोल में है उनका वेट मेंटेन रहा। इन सब के साथ साथ जो पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं, पेट में जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होता है या फिर आपको बहुत जल्दी अपच की शिकायत होती है, तो वैसे भी केस में हल्दी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद देखा गया है। अब आइए जानते हैं कि कैसे लेना है हल्दी जिससे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हमारे शरीर में हो सके। तो जो सबसे आसान तरीका है इसको लेने का वो तो आप जानते ही हैं कि दाल, सब्जी या कोई भी हम चीज़ बनाते हैं घर में, उसमें चुटकी भर हल्दी ऐड करके हम उसमें कलर और अरोमा दे सकते हैं। उस चुटकी भर हल्दी से बहुत सारे आप स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि हल्दी की आप चाय बनाएं और उसको काली मिर्च के साथ लें। हल्दी के साथ जो काली मिर्च का कॉम्बिनेशन होता है वो हल्दी के अवशोषण को शरीर में 200% तक बढ़ा देने का काम करता है। तो जब भी आप हल्दी की चाय बना रहे हैं, एक चुटकी हल्दी और साथ में एक चुटकी काली मिर्च को मिक्स करके आप बॉईल करिए 1 गिलास पानी में। जब वो 1 कप रह जाए आप उसको शहद ऐड करिए। अगर आप बिना किसी मीठे के पीना चाहें तो डेफिनेटली आप उसको ऐसे रोजाना के डाइट में ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने देखी है वो ये कि हल्दी का कंजम्पशन जब हम फैट के साथ करते हैं तो उसकी गुणवत्ता काफ़ी बढ़ जाती है और इसीलिए हमारे भारतीय सभ्यता में हल्दी
हल्दी वाला दूध यानी कि गोल्डन मिल्क, यानी कि विदेशी भाषा में टर्मरिक लाटे आजकल फेमस हो रखा है। तो दूध में मौजूद फैट और टर्मरिक में यानी कि हल्दी में मौजूद न्यूट्रिएंट जो हैं, पोषक तत्व जो हैं, मिल के काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं हमारे शरीर में जाके। तो रोज़ रात को अगर आप हल्दी वाला दूध लेना चाहें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम साबित हो सकता है। इसके अलावा जो हमने देखा है वो ये कि यदि आपको लगातार अपच या पेट दर्द की समस्या रहती है तो आप 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी काला नमक, इन तीनों को मिक्स करके आप तुरंत मिक्स करिए और इसको आपको गर्म पानी के साथ लेना है। और इसके अगर आप खाने के बाद इसका सेवन रोज़ाना या रेगुलर तौर पे करना चाहें तो पेट से संबंधित जो भी आपके इन्फेक्शन है या अपच की समस्या है या गैस की समस्या है उसको आप देखेंगे बहुत ही जल्दी उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। अब जब इतनी बातें मैंने बताई तो अब आइए मात्रा भी बताते हैं। तो 1000 मिलीग्राम से लेके 1500 मिलीग्राम तक की रिकमेंडेशन है एक दिन में टर्मरिक को लेने की। कितना? आधे चम्मच से भी कम। तो आप डेली अपने डाइट में आधे चम्मच से भी कम हल्दी को ऐड करिए और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स पाइए। लेकिन एक बात यहाँ मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि यदि आप रोज़ाना रेगुलर तौर पे हल्दी का सेवन करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप शुद्ध हल्दी का सेवन कर रहे हैं। नकली या मिलावट वाले अगर आप हल्दी का सेवन करते हैं तो उससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं। आप चाहें तो आप रॉ हल्दी ला के चक्की पे अपना पिसवा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि कोई आपका रिलायबल सोर्स है जहाँ पे आपको शुद्ध हल्दी मिलती हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि इस छोटी सी हल्दी के बहुत सारे गुण आप जान के बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे, उत्साहित हुए होंगे और बाकी सारे लोगों के भी साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। यदि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं या कोई ऐसा सवाल है जिस पे आप चाहते हैं कि हम आपको जवाब दें तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इसी तरीके की नई चीज़ें आपके लिए हमेशा लेके आते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। धन्यवाद।